हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो जैसे आपने थंबनेल देखा है, वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है। तो आपको पता है भाई, जो रिंकू सियाग नैना जो बहुत जाने माने चाह रहे हैं, जिनके भाई बिजनेस भी है और एक वो अच्छे यूट्यूबर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, क्रिएटर्स भी हैं। ठीक है, और भाई वो है राइटर भी है जो जीत है। तो भाई उनके घर एक शादी हुई थी जो है मंत्री है। पहली बात तो बता दूं, गणा ने तो मेरा भाई मंत्री कौन है तो उन खाते बता दूं, मंत्री है भाई जो जीत के ताऊ का लड़का है। लेकिन वो एक साथ रहते हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो इकट्ठे रहते हैं ताऊ और सारे आपस में, तो वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, एक ही घर में रहते हैं मंत्री और जीत, मतलब सगे भाई बरोबर हैं। जीत भी एक भाई है और मंत्री भी एक ही भाई है, तो वो दोनों ही इकट्ठे रहे, तो ज्वाइंट फैमिली। तो भाई वो इसीलिए लोग कंफ्यूज रहे कि वो इसका रियल भाई है या नहीं है। वैसे तो रियल जैसा ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करी जाए तो भाई वो उसके ताऊ का लड़का है। ठीक है, मंत्री की माँ नहीं है, मंत्री की बहनें हैं बहुत सारे नुका। उसके माँ उसका बाप भी नहीं भाई, बाप उसका है जो वो ताऊ है पतला सा, वो उसका फादर ही है मंत्री का। लेकिन हाँ, जीत का पापा नहीं है। ठीक है, होगी कंफ्यूजन क्लियर। तो जिसने ये डाउट था वो उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। अब हम मेन बात करेंगे। तो आपने पता ही मंत्री की शादी हुई है। तो मंत्री की शादी इतनी चर्चा में क्यों है? वह चर्चा में नू हुई थी भाई कि वो है मंत्री की वाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन मंत्री में थोड़ी सी एक शारीरिक कमी है। वैसे देखो, इंसान बहुत अच्छा नेचर का, बहुत हंसमुख है, हंसता रहता है, बहुत बढ़िया नेचर का बंदा है बेचारा। लेकिन क्या अगर भाई भगवान थोड़ी बहुत कमी तो देखो कर ही दे। तो उसके जो पैर में वो उसके पैर में थोड़ी सी कमी है। वो क्या है, पोलियो का। पहला के टाइम में क्या हुआ करता भाई, हॉस्पिटल वगैरह इतने नहीं हुआ करे थे। और जो है मतलब अगर पेट में बच्चा भी हुआ करता था तो अल्ट्रासाउंड वगैरह ऐसा सिस्टम कुछ था ही नहीं। ये तो भाई दूसरे तीसरे महीने अल्ट्रासाउंड होती रहा है, 9 के 9 महीने डॉक्टरी का इलाज चला है। लेकिन पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, खुद मतलब जो मेरी सास है ना, मेरी सास का भाई पहला 3-4 बच्चे हैं, मतलब ऐसे ही वो हो गए थे, मतलब डेथ हो गई थी होने के बाद ही। क्योंकि भाई उस टाइम पे इतना ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता। पहले के ज़माने में वो ही थी लेडीज जो है ना, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ा करती थी। तो वो इसे इसके साथ चक्कर हुआ था भाई, कोई डॉक्टर मिला नहीं, तो ऐसे ही डॉक्टर पे इंजेक्शन लगवा दो तो गलत लग गया, तो इसलिए इसकी पैर में भाई थोड़ी सी वो दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो भाई ये भी जो इसकी शादी इतनी चर्चा में क्यों थी कि भाई इसका वाइफ बहुत सुंदर आई है। तो लोग का चीज़ अजब नहीं हुई कि भाई मतलब लड़के का है, थोड़ी सी कमी वाले लड़के का इतनी अच्छी लड़की कैसे एक्सेप्ट कर ली, इतनी अच्छी वाइफ कैसे आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो इसकी लव मैरिज है, क्योंकि लव मैरिज में लड़का लड़की ऐसे ही करते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वो प्यार के चक्कर मानते हुए रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बेरा। या इंटरकास्ट मैरिज है, या मंजू कौन है, कहाँ आता है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उन सब के क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि भाई मैंने भी पता लग गया है के पता लग गया, और जो मैंने लिख रखा है कि भैया हमारे पड़ोस में है, वो उसका भी जवाब मैं जरूर दूंगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं हमने बता दूं, मंजू और मंत्री की कोई लव मैरिज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अरेंज मैरिज है इन दोनों की भाई। ठीक है, तो भाई हर इंसान के कुछ ना कुछ हो जाकर है भाई, कोई किस्मत का फेर ही सा होया करा है, भगवान नहीं पता किसकी किस्मत में किए कुछ लिख दिया करा है। तो भाई उस के कारण भी बहुत कुछ हमने लाइफ में देखना पड़ा है। तो हम तो सिर्फ ये दुआ करेंगे कि भाई जैसे भी खुश रह रही है, और हमने देखा भी मंजू कितनी खुश रहा है, तो आगे भी वो ज़िंदगी में ऐसे ही खुश रहा है। और एक वो बहुत अच्छी, जहाँ तक मैंने पता लगा कि भाई ये बहुत अच्छी लड़की है और एक इंटेलिजेंट लड़की है, और एजुकेटेड भी है। इसने बीएससी कर रखी है, बीएससी बीएड कर रखी है, एजुकेटेड भी है, और बहुत मतलब परफेक्ट जो एक होया करा वो है बिल्कुल भाई। कोई फालतू के आवाज़ें नहीं, इज्जत शर्म तरव है, शर्मावा भी है, कोई दिखावा नहीं कर दी, कोई फालतू की आई ही नहीं कर दी, हर तरीके तक प्रॉपर परफेक्ट लड़की है। ठीक है, उसके बाद यह चीज़ भाई कि क्या इंटरकास्ट मैरिज है, तो भाई इसके ऊपर मैं जवाब दे दूँ सीधम सीधा कि भाई कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। इंटरकास्ट मतलब भाई जिसने नहीं बता, कई जन समझ रहा था, तो दूसरी जात में मैरिज शादी कर रखी है। जैसे भाई जी तो जाट है, तो ये भैया किसी दूसरी जात की है, तो भाई ऐसा नहीं है। या मंजू भी जाट ही है, बिल्कुल इंटरकास्ट मैरिज नहीं, सेम कास्ट में इनकी मैरिज है। जाट मंजू है और जाटी मंत्री है। तो इस चीज़ का भी जवाब था, मैंने मिल गया होगा। पता नहीं लोग क्यों भाई हा हा हू मचाता है बड़ी सी बात पे, कैसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो किस्मत में हुआ नहीं वो इनकी जोड़ी किस्मत में थी, इनके मिलनी थी तो इन्हें मिलेगी। ठीक है, एकदम जितनी मर्जी अफवाह फैला लो कि इंटरकास्ट है, लव मैरिज है, ये है वो है, जो मर्जी कर लो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ना। इनकी भगवान ने जोड़ी बना रखी थी तो बन गई। ठीक है,
और बता दूं भाई मैं, जो है जो मंजू है, मंजू 2 भाई बहन है, और जो मंजू के पापा है वो पुलिस में थे, हमने पता भी है। और पहला है जो इनकी जो ड्यूटी थी वो करनाल में थी, मतलब जो मंजू जो करनाल में पढ़ी बड़ी है 12th तक। लेकिन जो एक है, वैसे तो यार मैं दीदी बोलूँगी, या मतलब वैसे तो काफ़ी एज में मेरे है, लेकिन मैं इसलिए मैं दीदी बोल रही हूँ, आंटी तो नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि वो खुद भी पुलिस में हैं, और पुलिस में क्वार्टर, मतलब जो क्वार्टर होया करा पुलिस वाला के, तो वहाँ ये रहते थे। और वो दीदी वो भी इनके साथ ही रहती थी, तो उन्होंने इसको पहचाना है और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि भाई हाँ, ये मतलब एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बचपन से लेकर हमने तो +2 तक देखी, छोटी सी हमारे साथ ही रही है, और बहुत अच्छी फैमिली, मतलब इतनी बढ़िया फैमिली जिसने क्या करा ना, वह इनकी फैमिली है, बहुत ही इज्जत वाली और एक बहुत ही शर्म वाली लड़की है। ठीक है, तो लोग कुछ भी गलत मत बोलो भाई कि इसकी तो लव मैरिज है, ये है, वो है, इंटरकास्ट मैरिज है, कोई और भी ऑप्शन, कोई और भी क्वेश्चन उठा रहा है कि इसकी तो ये शादी है, ऐसी शादी है, वैसी शादी है, तो ऐसा कुछ भी मत बोलो किसी के बारे में। ठीक है, और भाई रही बात उसकी कि हाँ, मैंने और क्या लिख रखा था कि हाँ भाई ये पड़ोस की बात यही है कि भाई ये उस दीदी के पड़ोस में रहती थी, उस दीदी ने इसको पहचाना है। वो कह रही थी भाई पहले तो मैंने देखो भाई छोटी सी है तो थोड़ा फेस फीचर चेंज तो हो ही जावे है, हम छोटे ने देखा बड़े ने देखा तो भाई कुछ भी हमने इतना मतलब पहचान में नहीं आता, तो उसका काफ़ी दिन के बाद अब पहचान में आया है। तो जो इसकी वो जो और वीडियो में दिखा है कि ये मंजू की बहन है, तो वो इसकी रियल बहन नहीं है, जैसे भाई मुझसे की चाचे तवा की हो जाकर है, तो मीनू इसकी बहन लगे हैं। रियल में तो मंजू और 2 बहन भाई हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी लड़की है भाई। मतलब अब इसके पापा का जो ट्रांसफ़र है वो फरीदाबाद में हो गया, आपने देखा भी फरीदाबाद से इसकी शादी हुई, लेकिन ये किसी गांव से बिलोंग करते, क्योंकि भाई देखो गांव तो है वही एक जो पुरखा का गांव होया करा, वो तो सबका वही है। तो उस दीदी ने इनको पहचाना और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। वैसे मेरे को पता था पहले भी, मेरे को लग रहा था भाई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज, क्योंकि इसकी बैंड ने भी खुद बहुत जगह रिप्लाई कर रखा है कि मंजूर मंत्री की लव मैरिज नहीं है भाई, अरेंज मैरिज है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ऑब्जेक्शन थे कि नहीं मतलब लो तो नहीं है, ऐसा क्या देखा, क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक बार बता दूं भाई, जिसने खुशी देनी हो है ना, वो छोटी सी कमी वाला इंसान भी दे दे, लेकिन जिसने दुख देने हो ना, आप कितना भी सुंदर हट्टा कट्टा, कितना भी बड़ी फैमिली देख लो, कितनी अमीर देख लो, लेकिन बहुत बार ऐसी हुआ है कि वो फैमिली भी आपने खुशी नहीं दे सकती, मतलब वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। जो सपने आप देखो कि हाँ भाई हमने ऐसे ससुराल में जाके ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी मतलब थोड़ी सी फ्रीडम से जिंदगी जीवेंगे, ऐसा वो भी नहीं करते कई बार। लेकिन जहाँ खुशी मिले ना, वो चीज़ तो भाई अलग लेवल की हुआ। अब आपने दिखता होगा कि मंत्री है और मंजू कितनी खुश तरह, मतलब कितनी खुश रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ उसकी खातिर करी जावा है। रिंकू भी कितनी बढ़िया कोशिश करे उसने खुश रखने की, उन्हें शॉपिंग करवा रही है, उसने कुछ भी दिलवा रही है, घुमा रही है, फिरा रही है। एक अच्छी मतलब एक जो लड़की सपने देखते हैं वो सारे उसके पूरे हो रहे हैं, है ना। तो जो था हम सोचो हो कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ये है, कुछ वो है, के है, अगले की जिंदगी है भाई। अगले ने बहुत कुछ सोच समझ कर चुनना है एक दूसरे को। अगली ने भी दिखा है, वो कोई अंधी तो है नहीं कि भाई वो अंधी है धक्के ते बांध रखी, नहीं, उसने दिखा है कि हाँ मेरा फ्यूचर अगर कल ना कैसा होगा। फैमिली बिल्कुल जानी पहचानी थी, व्लॉग में उसने देखी थी कि हाँ मंत्री नेचर का कैसा है, वो अलग पता लग जाए है, तो वो दिखने लग रहा था। तो भाई जब वो दोनों खुश है ना, तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, वो ही वाली बात है। तो लोगों ने तो ना बढ़िया जगह और खुशी वाली जगह अजम होया ही नहीं कर दी। अगर वहाँ कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ और हो जाए, तो इन्हें स्वाद आया करे कि हाँ भाई हमने तो पहला लागत है, नू होगा, फिर तो ये खुश हुए हैं। अगर हाँ भाई सब कुछ बढ़िया परफेक्ट चल रहा है, बहुत खुश है मैं, तो उनका अजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह चीज़ क्यों करोगी, इतनी बढ़िया बहू क्यों कराएगी, नू क्यों कराएगी, जो गांव की लुगाइया का नहीं होगा जा रहा कर, इसी सुतरी बहू क्यों कराएगी, कुछ तो गड़बड़ पावेगी। मना लगा लको रखी सही नवा बात, तो वो वाली काम लोग ना कर रखे हैं, जो गांव की बड़ी बुढ़ी का दिया कर कुछ भी बात, तो वही पब्लिक कर जावा है क्या इनू क्यों करोगे भाई। किस्मत ने कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। जिसकी किस्मत में जो लिख रहा, जोड़े हमेशा ऊपर तक बने काम है, जिसकी किस्मत में जो लिख रहा उसने वो मिला ही है। तो कुछ भी इंसिडेंट होकर ना मिलो, कुछ भी होकर ना मिलो, लेकिन वो इंसान उसने मिल कर ही रहा है, ठीक है। देखो आपने देखा भी है बहुत बार क्या हुआ है, शादी होने के बाद भी जो भाग जाए, शादी होने के बाद मतलब अपने पतियां छोड़ कर चले जावे हैं, अपने बच्चों छोड़ कर चले जावे हैं, तो वो भी देखो उनकी किस्मत का पार्ट है,
चाहे वो कितनी भी कोशिश, मतलब बहुत बार मैं देखे इतनी शरीफ हुआ है, इतनी अच्छी हुआ है, लेकिन वो फिर भी सा गलत कदम उठा दे। तो अगर एक हिसाब से देखी जाए, देखो उनकी वो गलत हरकत है, गलत कदम उनके हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनकी किस्मत का पार्ट है कि उनकी किस्मत में लिखा हुआ कि उन्हें इतने दुख भोगने हैं, ऐसा सब कुछ उन्हें करना है। तो हर चीज़ इंसान की हर टाइम फिक्स हुआ है कि उस इंसान का उस टाइम पे जन्म, मरण और ब्याह रात, ये तो भाई फिक्स हुआ ही होंगी कि किसकी गिला किस टाइम पे होना है, वो अपने आप होगा। लोग बाट में बैठे रहे भाई रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन एकदम ऐसा टाइम आवा पट दिन रिश्ता भी हो जाए और साल भीतर बालक भी हो जाए हैं, है ना। तो वो सब कुछ फिक्स हुआ पहला था, तो टेंशन की बात नहीं होया कर दी। अगले खुश हैं, खुश रहने दो, हम दोनों को भाई उनका प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहा है, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और आगे भी जैसे भाई रिंकू पूरी फैमिली को मिला के रख रही है कि मंजू भी ऐसे ही रखे, और वैसे भी रखे। वो लड़की मेरे को अच्छी लगती है भाई, नेचर से भी उसको देख के लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, और वो मतलब उससे भी ऊपर, रिंकू से भी ज़्यादा ऊपर ही रहेगी, मतलब रिश्तों को निभाने में, प्यार सपोर्ट करने में, एक दूसरे की इज्जत कदर करने में। जैसे भाई वो देख उसको आदू को कितना कितना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं दिखाती हाँ मैं अभी नई नई आई हूँ तो मेरे से ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो चीज़ भी जो वो नहीं करती। तो वो सुलझी और शरीफ लड़की है, ऐसा ही मनती है। तो भाई उनका प्यार प्रेम बना रहो, हम दोनों ये कहूँगे। हम नहीं कभी भी किसी की कमी काट दे, क्योंकि भाई किस्मत जो भी करा अच्छा ही करा सबकी खातिर, ठीक है। तो चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी, खुश रहो हमेशा, और दूसरे ने भी रहने दो, मौज लो रोज लो, और ना मिला तो खोज लो।